आज जो जानना है, मैथ जान रहे हैं, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है, जो जिससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2 का आज सॉल्यूशन जानेंगे। रोमन 1 का सॉल्यूशन पहले वाले वीडियो में जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसका ग्राफ विधि से हल करना है। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक कलम का दाम क्या होगा और एक पेंसिल का दाम क्या होगा? तो हमें तो ये मालूम नहीं है कि एक पेंसिल का दाम या नहीं एक कलम की दाम कितना है। तो मानेंगे कि एक पेंसिल का दाम x रुपया है। क्या मानेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया है और एक पेन की कीमत, एक कलम की कीमत क्या करा? कलम की कीमत मानेंगे y रुपया है। अब प्रश्न से क्या कर रहे हैं? प्रश्न से कर रहा है 5 पेंसिल। अगर एक पेंसिल का कीमत x रुपया तो 5 पेंसिल का कीमत 5x प्लस 7 कलम, एक कलम का दाम 7 रुपया तो 7 कलम का 7 हुआ। टोटल 50 रुपया है। कितना में दिया है? 50 रुपया। इसको मानेंगे समीकरण 1। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पुनः सवाल और कह रहा है कि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम 5y बराबर 46। इसको मानेंगे समीकरण 2। तो पहला का तो आंसर मिल गया, रेखिक समीकरण तो निकल गया। एक समीकरण ये रेखिक समीकरण तो निकल गया। अब जो है इसका हल करना है। किस विधि से? ग्राफ्य विधि से हल करेंगे। दूसरा बात, पेंसिल का कीमत भी पूछ रहा है और कलम का कीमत भी, तो जानते हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमको सारणी मान निकालना पड़ेगा। तो सारणी मान लिख लेंगे। समीकरण इसे लिख लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। समीकरण 1 से सारणी मान निकालने पर, तो समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। ऐसे करके एक डिब्बा बनाएंगे। इससे पहले वाला भी सवाल में बताए थे। 3 खोटाल बनाना है, एक में x एक में y। एक बार x को 0 मानेंगे तो x को अगर 0 से गुना करेंगे 5 तो 0 भी हो जाएगा। इसको झापेंगे तो y बराबर क्या होगा? 50/7। तो 50/7 को अगर भाग देंगे तो 7×35 अच्छा के बयालीस 7×49 7 इस तरह का तो लिख देंगे 7.1 लगभग में। अब एक बार y को 0 मानेंगे तो y को अगर 0 मानते हैं तो x क्या हो जाएगा? 5×10 x क्या हो जाएगा? 10। तो बिंदु निर्देशांक निकल गया। बिंदु निर्देशांक क्या क्या हो गया? एक हो गया 0, 7.1, एक हो गया 10 और 0। अब इसी तरह से समीकरण 2 से सारणी मान निकालेंगे। समीकरण 2 से सारणी मान, समीकरण 2 क्या? 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। इसका भी बनाएंगे खटाल। 3 खटाल बनाएंगे, एक में x एक में y। अगर x को 0 लेंगे तो y हो जाएगा 46/5। तो 5 नमा 45, 9.2 क्या हो जाएगा? लगभग 9.2।
तो y को एक बार 0 मानेंगे तो x हो जाएगा 7 का, तो 46/7, 7 का क्या हो जाएगा 42। तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा 7 के 42 बचा 4, तो 4 से दशमलव देंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि बचा 4, 7 बचा 35, यानी कि 6.5 लगभग में आएगा 6.5। तो इसका बिंदु निर्देशांक क्या हो गया, बिंदु निर्देशांक हो गया 0 और -2 और 0 और 9.2 और 6.5 और 0। अब इसको दर्शाएंगे ग्राफ पे, किस पे, ग्राफ पे, क्योंकि कह रहा है ग्राफ विधि से हल करना है, ऐसे करके दर्शाएंगे ग्राफ पे। ये होता है y एक्सिस, y और y डैश, ये होता है x एक्सिस, x और x डैश। यहां होता है मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये मान लेंगे, मान कुछ और ले लेते हैं ताकि क्या दशमलव में दिया है तो 10 तक दिया है ना, तो ये भी ले भी सकते हैं, एक भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा ये जो है एक्स एक्सिस प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, और ये दोनों क्या होता है माइनस में होता है। ये क्या होता है माइनस में होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे माइनस। अब है इस पे सवाल में जो जो कहा है वो बिठाएंगे। बिंदु निर्देशांक एक जो है 0 और 7.1, x 0 y 7.1, तो लगभग यहां आएगा 0 और 7.1। दूसरा निर्देशांक कहता है x 10 y 0, तो x 10 यहां है, y 0 तो यही होगा, तो इसको मिलाएंगे। ये जो है इस पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, थोड़ा मान में निकलने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर ग्राफ कॉपी पे बनाते हैं जो उसका क्या होगा एक्यूरेट सही आंसर आएगा। तो 5x + 7y = 50 है, 5x + 7y = 50, समीकरण 1। अब समीकरण 2 का मान रखेंगे, x है 0 y है 9.2, x है 0 y है 9.2, तो लगभग यहाँ होगा 0 9.2। उसके बाद x है 6.5 y है 0, x है 6.5 यानी 6 और 7 के बीच में होगा, तो हो जाएगा 6.5 और 0 हुआ। अब जो है इसको और इसको क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है। जो मिलाएंगे ये कहीं ना कहीं काटेगा, क्या करेगा कहीं ना कहीं काटेगा, जहां काटेगा वहीं से क्या निकलेगा x और y का मान निकलेगा। ये जो काटा ये कौन सी समीकरण हो गया दूसरा, 7x + 5y = 46, समीकरण 2। अब जो है ये काटा कहां, यहां काटा है, तो लगभग x क्या हो गया इसका, x हो गया 3, और दूसरा इधर y भी नहीं काटेगा, तो y कहां काटा है, लगभग ये y काटेगा 5 पे, तो हो गया x = 3 y = 5। तो हम माने क्या है, तो पेंसिल की कीमत कितना निकल गया x, तो इसलिए पेंसिल की कीमत यानी कि x = 3 रुपया और कलम की कीमत y = 5 रुपया, ये हो जाएगा आंसर। इसमें थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ हुआ है, उससे कोई लेना नहीं है, लेकिन ये जो है जब हम ग्राफ में बनाते हैं तो एक्यूरेट उसमें, क्योंकि इंची से लाइन पड़ा रहता है तो उसमें क्या होगा एक्यूरेट मान निकलेगा। तो ग्राफ बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हर एक बार अभी तक तो पूछा है, भविष्य कोई ऐसा ही एग्जाम हुआ जिसमें कि 5 नंबर में
नहीं पूछता है। तो ग्राफ को जानना बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको 2 को समीकरण दिया रहेगा, बस इसका सारणीमान निकालना है, बस ग्राफ दर्शाना है, इसमें कुछ बात है नहीं। तो इसी तरह अगला वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।